हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए, पार्टनर्स ऑलरेडी रिटन इन फेट सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने देखा था कि यहाँ पे विंग जब ग्राउंड में आया था स्वॉर्डमैनशिप के लिए, तो वहाँ पे जैसे ही वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाला था ना, कुछ मूव्स स्टूडेंट्स को सिखाने वाला था, तभी उसके हाथ को ना किसने बहुत टाइटली पकड़ा था और अपने तरफ टर्न करते हुए बोला, विंग क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम भूल गए तुम प्रेग्नेंट हो? विंग ने एकदम उस इंसान की तरफ देखा। वो और कोई नहीं, लैन वांगजी था। लैन वांगजी ने विंग के हाथ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। उसके हाथ में जो स्वॉर्ड थी उसको भी बहुत दूर फेंक दिया था। विंग लैन वांगजी की तरफ देखते हुए एक पल के लिए एकदम स्टैचू बन के रह चुका था। वो अपने दिमाग में ये सोचने लगा था, ये क्या चल रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ? उसने अपने आप में ही लिप्स को मूव करते हुए बोला, प्रेग्नेंट? लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या बड़बड़ा रहे हो? और हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना, कल मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई थी कि ये सारी एक्टिविटीज सब तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ ड्राइंग, आर्ट और म्यूज़िक, इसके अलावा कोई क्लास और नहीं लेनी है। तो तुम अभी यहाँ क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती? विंग लैन वांगजी को देखे जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था ना कि ये लैन वांगजी वो लैन वांगजी तो नहीं है जो उसने अपने मतलब कल तक का जो लैन वांगजी था वो ये तो नहीं था। अगर इसकी जगह वो वाला लैन वांगजी होता तो कहीं ना कहीं वो उसको प्यार से समझा रहा होता कि विंग, ये सारी हरकतें अब तुम्हें नहीं करनी है। अब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक बेबी भी है। वो बहुत 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 क्यूट क्यूट से सीधी सी लाइन्स बोल रहा होता, लेकिन यहाँ पे तो ये डायरेक्टली मुझे डांट रहा है। विंग अपने बैली पे हाथ लगाते हुए अपने मन में ही सोचता है, ये क्या है? मतलब सपना सच क्या है? मेरे साथ हो क्या रहा है? कल तक चीजें अलग थी, आज चीज अलग कैसे हो गई? लैन वांगजी बदला है या मेरा देखने का नजरिया? विंग के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। विंग ने लैन वांगजी से बोला, सॉरी मैम, थोड़ी देर के लिए मुझे पता नहीं क्या हो गया था, बस मैं स्वॉर्डमैनशिप करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ऐसा कहते हुए उसने लैन वांगजी से अपने हाथ को छुड़ाया, जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा पेन करने लगा था। ऑफ कोर्स लैन वांगजी ने अपने पूरे फोर्स के साथ उसके हाथ को पकड़ा था। विंग ने अपने रिस्ट की तरफ देखा तो वहाँ पे लैन वांगजी के फिंगर्स का ना निशान भी पड़ चुका था। विंग ने एक बार और लैन वांगजी की तरफ देखा, उसके बाद अपने रिस्ट की तरफ, और अपने आप में ही ये सोचने लगा, लैन वांगजी इतना कोड तो नहीं था, ये इसे बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ कि इसने मुझे हर्ट किया। उसने इस चीज़ को इस वक्त के लिए इग्नोर कर दिया था, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि शायद लैन वांगजी ये सब कुछ ऐसा रिएक्ट इसलिए कर गया क्योंकि उसने मुझे ऐसी एक्टिविटी करते हुए देखा, और ऑफ कोर्स अगर मैं ऐसी एक्टिविटी करूँगा तो मैं मेरे बच्चे को खतरा हो सकता है, और लैन वांगजी शायद वरीड होगा, इसकी वजह से ये सब कुछ उसने किया हो। इसलिए उसने लैन वांगजी से फिर से एक बार माफ़ी मांगी, और यहाँ पे वो इन स्टूडेंट्स को यहीं पे छोड़ के आगे निकल चुका था। लैन वांगजी विंग को देखते जा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आया, उसके साथ भी कुछ कंफ्यूजन चल रहा था। वो ये उम्मीद कर रहा था कि विंग उसने हल्का सा जो उसे डांटा है, शायद उसकी वजह से विंग उससे नाराज़ होगा, उसे बोलेगा कि उसके हस्बैंड की तो उसे कोई चिंता ही नहीं है, वो तो उस पर ध्यान ही नहीं देता, अपने प्रेग्नेंट हस्बैंड पे ऐसे डांट रहा है, और बहुत सारी चीज़ें अभी वो सुना देता। लेकिन विंग तो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और आगे निकल गया। यहाँ पे विंग अपनी क्लास में पहुँच चुका था, म्यूज़िक क्लास में पहुँच चुका था। वहाँ पे जाके अपने फ्लूट ली और धीरे धीरे नोट्स अब स्टूडेंट्स को सिखाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है, क्या हुआ है, जो आज सुबह से हो रहा है वो सच है, या फिर जो उसने कल तक अपने आप में फील किया था, जिन चीज़ों को उसने इंजॉय किया था, वो सच था। धीरे धीरे टाइम निकलते हुए यहाँ पे लंच का टाइम आ चुका था। विंग अपने रूम में वापस जा चुका था। ऑफकोर्स वो प्रेग्नेंट है तो टाइम पे खाना ज़रूरी है। लैन वांगजी भी इस वक्त रूम में आ चुका था।
विंग हल्की सी स्माइल के साथ सोचता है शायद सुबह कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ था। उसने लैनवांग जी को आते हुए देखा। उसे लगा कि लैनवांग जी रोज की तरफ लंच लेके आ रहा होगा, लेकिन लैनवांग जी के हाथ में कुछ भी नहीं था। लैनवांग जी आया, उसने कुछ सामान विंग के सामने रखते हुए बोला, तुमने ये सामान मंगाया है? मैंने इसमें देखा कि इसमें चिली ऑयल भी है। क्या तुम्हें नहीं पता है विंग कि इस कंडीशन में तुम्हें कम से कम स्पाइसी खाना चाहिए? अब जब तुमने मंगा ही लिया है तो खा लेना, लेकिन मेक श्योर करना कि तुम बहुत कम इसको खाओ। एटलीस्ट ये एक बॉटल तुम्हारी 2 से 3 मंथ्स चलनी चाहिए, वरना मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आने दूंगा। विंग कंफ्यूज हो चुका था फिर से। लैनवांग जी खुद ही तो उसके लिए एक चिली ऑयल का बॉटल लेके आया था ना, तो वो अब ये कैसे कह सकता है? विंग को अच्छे से याद था कि वो बॉटल अभी तक ख़त्म तक नहीं हुई थी। और मैंने ये सब कुछ कब मंगाया? मैंने तो कुछ भी नहीं मंगाया। उसने उस मतलब बड़े से जो एक पोटली थी उसके अंदर देखा तो उसमें काफ़ी सारे स्नैक्स थे और चटपटी चीज़ें थी। चिली ऑयल की 2 बॉटल्स थी और ये देखने के बाद तो वो कंफ्यूज हो चुका था कि आखिरकार मैंने ये सब कुछ कैसे मंगाया। मैंने तो नहीं मंगाया। लैनवांग जी टर्न होकर वहाँ से जाने लगा था। विंग पीछे से उसको आवाज़ देते हुए बोलता है, वेट, क्या तुम मेरे साथ लंच नहीं करने वाले? और आज तुम लंच लेके क्यों नहीं आए? लैनवांग जी टर्न होके विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या सुसे तुम्हें अच्छे से खाना नहीं देता? क्या वो तुम्हारे लिए लंच लेके नहीं आता है? क्या तुम्हें कोई कंप्लेन है? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई और सर्वेंट हायर करूं? लैनवांग जी ये इस तरीके से बोल रहा था जैसे कि वो अच्छे से यही जानता हो कि सुसे ही हमेशा विंग के लिए खाना लेके आता है। उसने विंग की तरफ देखते हुए ये मतलब एकदम नॉर्मल वे में ये क्वेश्चन पूछा था। विंग ने लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन कल तक तो तुम मेरे लिए लंच लेके आते थे ना? लैनवांग जी ने विंग की इन बातों को इग्नोर करते हुए बोला, शायद तुम थक चुके हो, आराम करो, तुम्हारा लंच आता ही होगा। और हाँ, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो विंग को वहाँ पे डम्फाउंडली छोड़ के जा चुका था। विंग अपने आप में ये सोच रहा था कि शायद कल तक जो उसने देखा था ना, जो एंजॉय किया था, जो फील किया था, वो सच में एक सपना ही था। शायद लैनवांग जी ऐसा ही है और ऐसा ही रहने वाला है। वो नहीं बदलने वाला, उसका बिहेवियर नहीं चेंज हो सकता। वो कोल्ड था और कोल्ड ही रहने वाला है। थोड़ी ही देर के बाद सुशु वहाँ पे आ चुका था उसके लंच के साथ। विंग सुशु से पूछता है, लैनवांग जी कौन सी मीटिंग में गया है? तो यहाँ पे सुशु कंफ्यूज होते हुए बोलता है, आपको नहीं पता, पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे रोज़ क्लैन की एल्डर्स की मीटिंग होती है। मुझे तो लगा था कि आप भी उसमें होंगे, लेकिन शायद आप प्रेग्नेंट है ना, इसलिए वो आपको मीटिंग में नहीं लेके जाते। ऐसा कहते हुए सुसे ने अपनी बात कंप्लीट की थी। विंग सुसे को देखता है, उसके बाद अपने मन में सोचता है, मीटिंग्स के बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता था। चल क्या रहा है? एक्चुअल चीज़ें हो क्या रही हैं? मैं कुछ चीज़ें मुझे पता हैं, कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं हैं, कुछ चीज़ें उस सपने की चीज़ से रिलेट कर रही हैं तो कुछ नहीं कर रही हैं। क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? उसने अपने माइंड से अपने आप को बोला, जो हो रहा है मुझे उसके साथ ढलना है। जो हो रहा है अब मुझे किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करना है। मैं तो परेशान होऊंगा ही होऊंगा, साथ में मैं किसी और को भी परेशान ना कर दूँ। इससे अच्छा है कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसको वैसे ही देखो और इमीडिएटली ऑब्जर्व करके रिएक्ट कर दो। ऑफ कोर्स विंग है तो कोई ना कोई तोड़ तो निकालेगा ही, इसलिए उसने ये तोड़ निकाला था। उसे अभी तक पूरा विश्वास हो चुका था कि कल तक चीज़ें जो उसके साथ हो रही थी ना, वो सिर्फ एक सपना था और आज वो रियलिटी में जी रहा है। एक्चुअल में जानता कोई भी नहीं है कि वो कब रियलिटी में जीते थे। यहाँ पे विंग कबर्ड से उस चिली ऑयल की बोतल को निकालते हुए अपने खाने में डालने ही वाला था कि सुसे उसका हाथ पकड़ देता है। उसके बाद बोलता है, वेट, आप ज़्यादा इसे नहीं खा सकते, आपको मना किया गया है, तो प्लीज़ 1 स्पून से ही काम चला लीजिए। ऐसा कहते हुए वो खुद उस बॉटल से
एक स्पून चिली ऑयल निकाल के ना विंग को दे देता है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक सर्वेंट होके सुसे उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। स्पेशली उसे ये हक किसने दे दिया कि वो विंग के हाथ को पकड़ ले। वो कैसे विंग के हाथ को टच कर सकता है और ये कह सकता है कि उसे ये सारी चीज़ें कम खानी चाहिए। हालांकि उसे भी पता है कि बेबी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो भी इतना तो नहीं खा रहा था ना, वो थोड़ा सा ही ले रहा था। लेकिन सुसे को इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत क्या थी। उसने सुसे के हाथ को अपने हाथ से झटकते हुए बोला, दोबारा मेरे हाथ को मत पकड़ना, बोलना हो तो मुँह से बोलो, तुम्हें पूरी छूट है, लेकिन मुझे इस तरीके से रोकने की तुम्हें बिल्कुल छूट नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। उसने एक वार्न टोन में सुसे से ये सब कुछ बोला था। सुसे विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या हुआ है मास्टर, आप सुबह से थोड़ा चेंज लग रहे हैं। मैं तो रोज़ ही करता हूँ, अगर आप ज़्यादा कभी डायरेक्टली बॉटल से चिली ऑयल डाल देते हैं तो। और वैसे भी मेरे और हांगवंचन के अलावा किसी को ये पता ही नहीं है कि आप चिली ऑयल ले रहे हैं। अगर किसी को ये पता चला ना तो आप अच्छे से जानते हैं कि आपको ये खाने नहीं दिया जाएगा। विंग को और भी गुस्सा आ चुका था। उसने सुसे की तरफ देखते हुए बोला, ओह, तो अब इस सेक्ट में मैं खाना भी उस तरीके से खाऊंगा जैसे कि सेक्ट वाले चाहेंगे। क्या किसी ने इन सेक्ट के लोगों को ये नहीं बताया कि प्रेग्नेंट पर्सन को उसके मन के मुताबिक खाना देना चाहिए, उसके मन के मुताबिक उसकी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, क्योंकि यही उस बच्चे को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ऐसा कहते हुए उसने सुसी को ऑर्डर दिया कि वो इस कमरे से बाहर निकल जाए। सुसी भी बो डाउन करते हुए उस कमरे से बाहर निकल चुका था। लगभग 3 से 4 दिन निकल चुके थे। विंग को ऐसा लग रहा था कि शायद लैनवांगजी थोड़ा तो वैसा बिहेव करेगा जैसे कि वो अपने सपने में करता था, लेकिन नहीं, लैनवांगजी यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता था। लैनवांगजी ने विंग के लिए स्पेशली सुसे को हायर किया हुआ था उसके सर्वेंट के रूप में, और सर्वेंट मतलब सुसे उसका 24/7 ध्यान भी रखता था। लेकिन लैनवांगजी आता था, कुछ बुक्स पढ़ता था, मतलब नाइट के टाइम पे विंग को अच्छी अच्छी बातें बताता था। उसे बताता था कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस सिचुएशन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो उसने उससे प्रेफर की थी कि वो पढ़े। और साथ ही साथ उसने विंग से ये भी बोला था कि अब उसे लेट उठने की आदत छोड़ देनी चाहिए। सुबह उठ के उसने मेडिटेशन करना है। उसने अपने आप को ना मतलब विंग के लिए एक शेड्यूल बना दिया था। उसे कब क्लासेस लेनी है, कब रेस्ट लेना है, कब खाना खाना है, कब मेडिटेशन करना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, नाइट में उसने कितने बजे तक सो जाना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेड्यूल यहाँ पे विंग के लिए बना दिया गया था, जो कि लैनवांगजी के एंड से ही बनाया गया था। यहाँ पे लैनवांगजी ने विंग को लैन क्लैन का जो फॉरेस्ट रिबन होता है ना वो भी दे दिया था। हालांकि विंग को ये पहनना नहीं पसंद था, लेकिन फिर भी लैनवांगजी ने विंग को ये बोला था कि उसे एटलीस्ट उसकी बॉडी में कहीं पर भी रख ले, इनर पॉकेट में ही रख ले, या फिर अपनी ये आर्म्स में ही बांध ले, या फिर कुछ भी, मतलब जहाँ पे भी वो डेली उसके साथ रह सके। इसलिए उसने वो दे तो दिया था, लेकिन विंग इस चीज़ को मजाक समझ के उसने उसको ऐसे ही रख दिया था, उसे पहना नहीं था। यहाँ पे जो लेडी ली थी, लैन ली, वो डेली यहाँ पे विंग को देखने के लिए आती थी। डेली नहीं भी आती थी तो 2-3 दिन में ज़रूर आती थी, और वो आज भी आई हुई थी। विंग अपने क्लास से वापस आ रहा था, उससे लेडी ली मिल जाती हैं, और यहाँ पे लेडी ली और विंग दोनों ही विंग के कमरे की तरफ आने लगते हैं। वहाँ पे रह के उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। लेडी ली यहाँ पे विंग से बोलती है कि मुझे पता है लैंस एक्ट में ऐसा होता रहता है, लैंस एक्ट वाले कुछ भी हो जाए अपने रूल्स को चेंज नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपके लिए ना बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ लेके आई हूँ, ताकि आपकी क्रेविंग्स आप इन चीज़ों को खा के शांत कर सकें। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि प्रेग्नेंट पर्सन को कितनी चीज़ें खाने का मन करता है, लेकिन लैंस क्लैन के रूल्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउ नहीं होती हैं, इसलिए मैं आपके लिए छुप छुपा के ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे एक पोटली देती है, और विंग जैसे उसके अंदर देखता है ना, वो खुशी तो बिल्कुल उसकी अपर लेवल वाली थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ बिस्किट्स थे, स्नैक्स थे, चॉकलेट्स टाइप की चीज़ें थी, और उसने वांगजी से ना छुपा के उन्हें कवर्ड में रख भी दिया था।
लेडी लैन यहाँ पे जैसे ही मतलब उसे ये महसूस होता है ना कि लैन वांग जी अब अंदर आने वाला है, तो वो विंग से बोलती हैं कि मुझे चलना चाहिए। लेडी लैन कमरे से बाहर निकली ही थी कि उसे हांग वांगजुन दिख जाते हैं। हांग वांगजुन को वो फिलहाल के लिए इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन लैन वांगजी ने उसे रोकते हुए बोला, वेट, आप मुझे इस तरीके से इग्नोर क्यों कर रही हैं? तो यहाँ पे लेडी लैन वांगजी की तरफ टर्न होते हुए बोलती हैं, क्या मुझे इसका आंसर देना चाहिए? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं आपको इसका कोई आंसर दे पाऊँगी। बेहतर यही रहेगा कि आज के बाद क्यों? मैं तो पहले से ही कर रही हूँ, आपसे दूर रह रही हूँ, तो अच्छा रहेगा कि हम आगे भी यही करें। ऐसा कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। लैन वांगजी उसको रोकते हुए बोलता है, देखिए, जो हुआ सो हो चुका है। उन चीज़ों को आप अपने दिमाग में रख के क्या ही कर लेंगे आप? मेरी और विंग की शादी हो चुकी है और ऑलरेडी वो फिक्स थी। हम किसी भी हालत में उस शादी को नहीं तोड़ सकते थे। मैं जानता हूँ आपकी फीलिंग्स भी मेरे लिए जायज़ थी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि आपको आपकी फीलिंग्स हमेशा रिटर्न ही मिले। यहाँ पे लेडी ली टर्न होती है हांग वांगजुन की तरफ देखते हुए और उसके बाद बोलती हैं, हाँ, सही कहा आपने कि ज़रूरी नहीं होता कि आपकी फीलिंग्स हमेशा आपको रिटर्न की जाए। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि जहाँ पे आप पहले से जानते हैं कि आप किसी और के साथ बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी किसी और को होप्स दिए जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये अन्याय है? लैन वांगजी लेडी ली की तरफ देखते हुए बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ चीज़ों को छोड़ दीजिए, दिल में रख के कोई फ़ायदा नहीं होता। लेडी ली लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलती है, सच कहा आपने, दिल में रख के कोई फ़ायदा भी नहीं होता, लेकिन दिल से निकालना इतना आसान भी नहीं होता। मुझे तो इस बात की चिंता है कि जिस दिन आपके हस्बैंड को ये पता चलेगा कि आपने मेरे साथ क्या किया है, तो क्या वो आपको माफ़ कर पाएगा? लेडी ली लैन वांगजी को ये आंसर करके यहाँ से जा चुकी थी। लैन वांगजी पीछे से बस लेडी ली को देखे जा रहा था और कमरे के अंदर से विंग, जो कि खिड़की पे थोड़ी देर के लिए एक ताज़ी हवा के लिए आया था, वो उन दोनों को ही देख रहा था। उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी उसके सामने ये क्या हुआ, क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि लेडी ली और लैन वांगजी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप हो और विंग के आ जाने से इनका रिश्ता कहीं टूटा तो नहीं था ना। लेकिन विंग का क्या ये सोचना सही है कि उसके आ जाने से उन दोनों का रिश्ता टूटा? क्योंकि उन दोनों का तो रिश्ता बचपन से ही जुड़ा हुआ है ना। तो विंग के आ जाने से रिश्ता नहीं टूटा है। अगर लेडी ली और हांग वांगजुन के बीच में कुछ था भी तो इसमें गलती हांग वांगजुन की हुई ना, इसमें विंग की तो कोई गलती ही नहीं है। लेकिन अभी से हम ये सब चीज़ें कैसे बोल सकते हैं कि विंग की गलती है, लैन वांगजी की गलती है, या फिर लेडी ली की गलती है? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। अब स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूज्ड, मतलब सस्पेंस से भरी होने वाली है। दिन प्रतिदिन बहुत सारी चीज़ें होंगी। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें वैसे ही रिलेट करेंगी जैसे कि पहले सीजन से की थी, लेकिन कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा नहीं होंगी। तो चलिए आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।